क्या आपको जीवन में खालीपन महसूस होता है? आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका मन कुछ और पाने की इच्छा रखता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो कुछ और क्या है। मेरी एक बहुत ही प्यारी फॉलोवर हैं उषा तिवारी जी, जो मुझे लिखती हैं कि आज के डेट में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा मन अशांत रहता है और वो कुछ और पाना चाहता है, लेकिन वो क्या पाना चाहता है ये मैं समझ नहीं पाती। कुछ अलग करने का मन करता है। ऐसा ही और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज वांट्स, मैनिफेस्टेशन, अशांत मन, इच्छाएं, इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। इच्छाएं क्यों जन्म लेती हैं? सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं रहता? क्या जो भी हम इच्छा करते हैं वो पाना जरूरी है? मन को शांत कैसे करें? और क्या हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं? एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ जमा हो गई। एक भिक्षुक ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। दिन के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूर्ण करना उनका नियम था। भिक्षुक ने सम्राट से कहा कि सम्राट, आप सोच लीजिए, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर पाएंगे? सम्राट ने पूछा, बताइए आपकी क्या इच्छा है? उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को राजा के आगे बढ़ाया और कहा कि महाराज, आप इसे सोने की मुद्राओं से भर दीजिए। राजा के लिए इससे सरल और क्या हो सकता था। उन्होंने उस पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डालनी शुरू की, लेकिन जल्दी ही उन्हें आभास हो गया कि इस पात्र को भरना तो असंभव है। राजा उस पात्र में जितनी भी मुद्राएं डालते वो पात्र खाली होता जाता। मुद्राएं खत्म होने लगी, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। सम्राट कुछ उदास और चिंतित नजर आने लगे। भिक्षुक ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, यदि आपसे ये पात्र नहीं भरा जा रहा है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। राजा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। वो उसमें स्वर्ण मुद्राएं डालते गए, लेकिन वो पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो राजा ने हाथ जोड़ लिए और उस भिक्षुक से बोले कि महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि ये कोई साधारण पात्र नहीं है। आप यहां मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। आप कृपया करके मुझे बताइए कि ये किस चीज का पात्र है और इसका रहस्य क्या है। वो भिक्षुक हंसने लगे और बोले कि कोई विशेष रहस्य नहीं है। ये पात्र नहीं, ये मनुष्य का मन है। और क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि मनुष्य के मन को कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, ज्ञान से आप चाहे उसे कितना भी भरो, वो हमेशा अधूरा ही रहता है, क्योंकि मनुष्य का मन इन सब को पाने के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि वो इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वो जितना पाता जाता है उतना ही अधिक खाली होता जाता है और उतना ही अशांत होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाने से शांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। उस दिन सम्राट समझ गए कि वो किसी की इच्छा क्या पूरी कर पाएंगे, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, इसलिए अर्जियां और धागे बंधने कभी खत्म नहीं होते। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। एक चीज मिल जाती है तो मन किसी और चीज को पाना चाहता है। पूरा इंटरनेट मैनिफेस्टेशन कैसे करें इन वीडियोस से भरा पड़ा है और हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है। यहाँ तक कि कई लोग तो ईश्वर को सिर्फ यही समझते हैं कि वो हमारे मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही है। अगर उन्होंने हमारे मन की इच्छा पूर्ण की तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर उन्होंने हमारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं की तो उस दरबार में जाने से क्या फायदा। इच्छा पूर्ण ना होने पर तो हम अपने भगवान भी बदल लेते हैं। आइए आज सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बात करते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन क्या है, ये टेक्निक्स क्या हैं। मैनिफेस्टेशन कोई बाहरी टेक्निक या ज्ञान नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में हम सदियों से सकाम उपासनाएं करते आए हैं। संकल्प के लिए हम व्रत भी रखते हैं और हमारे संकल्प पूरे भी होते हैं, चाहे वो 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, या कोई अन्य व्रत या उपासना या पूजा होम हो। ऐसी बहुत सारी उपासनाएं हैं जिनसे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हम अपने आसपास ऐसी एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारी इच्छाएं 100% पूर्ण होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन
और हमारे उपवास कोई बहुत अलग चीजें नहीं हैं। लेकिन हम जो भी चीज हमें वेस्ट से मोहर लग के मिल जाती है, उसके पीछे हम भागना शुरू हो जाते हैं। हमें व्रत रखने में तो शर्म आती है, लेकिन हमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने में शर्म नहीं आती। इस बात को समझिए कि यूनिवर्स कोई और नहीं, ईश्वर ही है। यूनिवर्स ईश्वर से अलग कैसे हो सकता है? हमारे ईश्वर हमें हम जो चाहें वो देते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि क्या मैनिफेस्टेशन से, व्रत रखने से, संकल्प शक्ति से हम जो चाहें वो पाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। हम जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप इच्छाओं में घिरे रहेंगे? आप कब तक चाहते रहेंगे? आप कब तक मांगते रहेंगे? मिल जाएगा, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। आज कुछ पैसे चाहिए, कल और चाहिए, फिर और भी ज्यादा चाहिए। एक काम बन गया, अब दूसरा काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद तीसरा काम पूरा होना चाहिए। ये तो एंडलेस है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक व्यक्ति विशेष चाहिए, मन उसमें अटक गया है, वो चाहिए ही चाहिए। मिल गया, फिर नहीं बनी, फिर लड़ाई हो गई, फिर क्या उससे अलग होने के लिए मैनिफेस्टेशन करोगे? तो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। एक पूरी होगी और दूसरी उससे पहले आकर खड़ी हो जाएगी। आइए अब ये बात करते हैं कि क्या हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं उनको पाना जरूरी है? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो पाना चाहते हैं उसके बाद आप सुखी ही रहेंगे? हमारा मन तो बहुत कुछ चाहता है, पर हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। कई बार हम किसी एक चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक छोटा बच्चा है जो कि सर्दियों में आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, और वो अपनी माँ के पीछे पड़ा हुआ है कि माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ अगर उसे सीधा मना करेगी तो बच्चा तो नहीं समझेगा, लेकिन माँ क्या करेगी? माँ उसको आइसक्रीम की जगह उसी की पसंद की कोई और चीज़ उसको खिलाएगी जो उसके लिए हेल्दी भी होगी और उसके स्वाद की भी होगी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे बहुत जिद करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, लेकिन उनको पता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वो हमारे भाग्य में नहीं लिखते हैं। लेकिन हम उनसे जिद कर करके मांगते हैं, लेकिन वो हमें वो चीज़ नहीं देते। अगर हम उन पर विश्वास रखते हैं और उसमें संतोष करते हैं तो वो हमारे ही हित में होता है। लेकिन अगर हम उनसे जिद करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो प्रभु भी क्या करेंगे? वो आपको दे देंगे, लेकिन फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स आप ही भुगतेंगे। हम भी यदि उसमें संतोष करना सीख लें जो ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम भी सुख और शांति महसूस करेंगे और दुख से बचे रहेंगे। जब तक वांट्स, इच्छाएं रहेंगी, तब तक मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो हमारा मन तभी शांत होगा जब वो संतोष करना सीखेगा। जो अध्यात्म की राह पर हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले संतोष सीखना होगा। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। और जो हमारे पास नहीं है वो ईश्वर को बता दो, अगर हमारे हित में होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मन तभी शांत होता है जब वो संतुष्ट होता है। मानव मन को हमेशा कुछ और नया चाहिए होता है। आप उसको ये नया कुछ और ईश्वर प्रेम के रूप में दीजिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम में वो जितना डूबता जाएगा उतना अधिक संतुष्ट होता जाएगा। बहुत ही प्यारा है ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर को प्रेम करना, उनका नाम जपना। आप ओम के जाप से शुरू करें, धीरे धीरे आपका मन उसमें रमता चला जाएगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम मन को ये संकल्प दें कि हमें परमात्मा के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। कान्हा, अगर तुमसे कुछ मांगना ही है तो क्यों ना मैं तुमसे तुमको ही मांग लूं, क्योंकि उससे कम में तो मेरा मन भरेगा ही नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इतने सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, फिर भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं, पर जल्दी जल्दी मैं सभी का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। यदि आपके पास और भी प्रश्न हैं मुझसे पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, उन सब लोगों से शेयर कीजिए जो अपने मन में संतुष्टि महसूस नहीं करते हैं, जो कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं और जिनका मन अशांत रहता है।
मुझे बहुत लोगों ने लिखा है कि ईश्वर में, पूजा में हमारा मन नहीं लगता है। कुछ दिन तो हम ठीक से पूजा कर पाते हैं, एक रूटीन बना पाते हैं, कुछ दिन तो जप में मन लगता है, पर उसके बाद हमारा मन नहीं लगता। इसके लिए हम क्या करें? तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ईश्वर में मन कैसे लगाएं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता रहे और हम मिलकर इस संसार में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। नमस्ते।